वैसे हाँ, मुझे देखकर कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं होगी, मगर फिर भी हम मना लेंगे उसे। वो क्या है ना साहब, वादा किया था हमने उसे कि इस बार बारिश से पहले अपने घर की छत ठीक करवा लेंगे। पर कोई बात नहीं, देख लेंगे। पर शेठानी जी, आपको तो याद करेंगे हम बहुत। आप जो कहती थी रानी, अगर तू सुबह दूध लेकर ना आए तो बच्चों को सुबह का नाश्ता कैसे मिलेगा। पर अब हम घर जा रहे हैं ना, क्योंकि अब आप हमारे हाथ का छुआ दूध ही नहीं लेती। गलती आपकी नहीं है मालकिन, ये आपदा ही कुछ ऐसी है ना। पर शुक्रिया। वैसे हमें हमारे बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है कि कैसे खाएंगे, पर आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। वो आपने हमें अनजान शहर में जब हम आए तो आपने हमें काम पे रखा। हमें हर साल दिवाली पे वो पुराने कुछ कपड़े और वो ईद पे सेवइयाँ और वो बोनस जो आप हमें देती थी, उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया मालकिन। पर आपकी बात भी तो सही है ना कि जब हम काम पे नहीं आएंगे तो हमें पैसे किस बात के मिलेंगे। पैसे कोई पेड़ पे थोड़ा ना लगे कि हमने मांगे और आपने हमें दे दिए। वैसे मेरे भी तो बच्चे हैं, बचपन से थोड़ा भूखा रहने की आदत थी उन्हें। शायद इन दिनों ये आदत और भी मजबूत हो जाएगी। पर अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जिंदा घर पहुंचेंगे हमारे बच्चे। बस अब इस शहर में कुछ खाने को तो नहीं मिल रहा है। जो बचे कुछ पैसे थे उसे आजकल अपने बच्चों के लिए थोड़ा खाने का बंदोबस्त कर लिया है हमने, पर लगता है जल्दी वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे। सोच रहे थे कि घर चले ही जाए बस तकरीबन 800 किलोमीटर ही तो दूर है और आजकल तो कोई साधन वाधन ही नहीं। पर कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम अपने घर। वो ऊपर वाला है ना, संभाल लेगा हमें। उसने चाहा तो फिर से हम उसी टूटी हुई छत के नीचे एक बार फिर से सोएंगे। और अभी इतने साल हो गए सबसे मिले, तो शायद थोड़ा सा और मौका मिलेगा सबके साथ रहने का। और आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और सड़कें तो मानो कोयला लगा के जला दी गई हो। और आजकल पानी का बंदोबस्त तो हर जगह हो ही नहीं पा रहा है। पर हम थोड़ा बहुत लेके चलेंगे अपने साथ। कुछ दिनों और कुछ रातों की तो बात है। अगर लगातार चलते रहे ना तो इस हफ्ते में घर पहुंच ही जाएंगे। पर छोटे बच्चे हैं ना, बस उनको थोड़ी परेशानी होगी। पर हमने दुआ मांगी है ऊपर वाले से, वो संभाल ही लेगा ज़रूर। और वैसे कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है हमारे पास, पर जितना है वो ढो लेंगे हम अपने कंधों पे, क्योंकि मकान मालिक भी तो किराया मांग रहा है ना। बस अब फिक्र इस बात की है कि खाने का कैसे लेंगे। वैसे थोड़ा रोना आता है अपने आज की हालात पे, पर गरीब है ना साहब, कुछ और कर भी तो नहीं सकते सहने के अलावा। और वैसे ये सरकार वरकार, ये फंड, ये कभी हमारे समझ में आया ही नहीं। हमें तो लगता है ये हमारे समझ के ही बाहर है। बस हमेशा से उम्मीद थी कि ऊपर वाला ही देखेगा, और अगर आज तक जिंदा रखा है तो आगे भी देख लेगा। चलो चलते हैं मालकिन, अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों को मेरा प्यार दीजिएगा। फिर ज़रूरत पड़ी तो सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं मालकिन, राम राम।